औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक वाले इलाके में बहुत बेरहमी के साथ में इन गुरु का सर धड़ से अलग कर दिया था। ये वो जगह है जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश है वो सुशोभित किया गया था। सिख कौम दे बड़े गुरुआं ने शहीदियां दित्तियां, सिख कौम दे गुरुआं ने कुर्बानियां दित्तियां, फिर जाके यह मजहब सिखी इन्हां नूं मिलिया। अज गल करांगे गुरुद्वारा शीशगंज साहब दी, गुरु तेग बहादुर दा गुरुद्वारा। इत्थे गुरुद्वारे दे अंदर की खास है ते की इन्हां दे बारे मशहूर है। अज इस हवाले नाल वीडियो है, वीडियो की तरफ वधने आ। वीडियो की तरफ वधन तो पहले तुहाडे अगे गुजारिश, अगर चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल बने बैल आइकॉन नूं भी दबाओ तां कि तुहानूं आने वाली हर वीडियो सब तो पहले मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक वाले इलाके में बहुत बेरहमी के साथ में इन गुरु का सर धड़ से अलग कर दिया था। ये वो जगह है जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश है वो सुशोभित किया गया था। पावन सरोवर में स्नान करके कईयों कई रोग आते हैं, वो रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ से बहुत लोगों की मुरादें पूरी हुई हैं, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं अपनी टीम मेंबर के साथ में आप लोगों को हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट करनाल में लेकर आ गया। और मेरे ख्याल से शायद पीछे का नज़ारा देखकर आप लोग इतना समझ गए होंगे कि मैं किसी गुरुद्वारे में आ पहुंचा हूं। दोस्तों, इस गुरुद्वारे का इतिहास तो बहुत इंटरेस्टिंग है ही है, साथ में बहुत ज़्यादा पुराने समय के साथ में भी आज आप लोगों को जोड़ने वाला है। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं करनाल के तरावड़ी नामक स्थान पर और यहाँ पर हम लोगों को मिला है शीशगंज साहिब जी का गुरुद्वारा और ये सिख धर्म के 9वें गुरु माने जाते हैं। यदि हम इसके पास के नज़ारे को थोड़ा देख लेते हैं तो ये पहले यहाँ पे तालाब सरोवर हुआ करता था, लेकिन अभी इसको बदल दिया गया है, पक्की ईंट यहाँ लगा दी गई है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर लंगर होता है, उस तरफ लंगर बनाया जाता है और जब यहाँ पर विशेष अवसर होता है तो उस वाले हिस्से में लोगों को लंगर सेवा दी जाती है। बाकी जो इतिहास की जानकारी है वो हम यहाँ के प्रमुख, यहाँ के सदस्य, स्थानीय निवासी के द्वारा जानेंगे और हर एक चीज़ को आपके सामने रखेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो गुरुद्वारा साहिब आप देख रहे हो, ये गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पातशाही नौवीं के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिखों के जो 9वें गुरु हुए हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनका पावन शीश यहाँ पे सुशोभित किया गया था। पर मैं थोड़ा सा इससे पहले का जो इतिहास है उससे आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जो इतिहास है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा रोमांचक है, क्योंकि यहाँ पे एक धोबी हुआ करते थे जिनका नाम था देवाराम। वो हिंदू थे, उनका क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब से बहुत प्रेम था। और जिस जगह पे हम जिस नगर में खड़े इसका पुराना नाम था तराइन, अब इसको तरावड़ी बोलते हैं। यहाँ पे 1194 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनकी राजलक्ष्मी यहाँ से छिन गई। जब छिनी उसके बाद ये यहीं से जो मेन मार्ग है शेरशाह सूरी मार्ग, अब तो आपने कभी देखा होगा जीटी रोड बना है दिल्ली से लेके अमृतसर तक, वो वाला जीटी रोड असल शेरशाह नहीं मार्ग है। असल मार्ग है ये जो तरावड़ी के पास से निकलता है और यहाँ पे आज भी वो निशानियाँ हैं। आप जीटी रोड से कभी आओ, गरोंडा आता है पानीपत के आगे, वहाँ पे एक निशानी है जीटी रोड के बीच में। यहाँ से लोग निकलते थे। देवाराम भी पहले गुरु तेग बहादुर जी को आनंदपुर साहिब मिला, वो अक्सर कहता था भी मेरे घर कभी आना, तो गुरु तेग बहादुर साहब कहते कोई नहीं आएंगे। वो शहीदी देने के लिए दिल्ली गए और दिल्ली वो दूसरी जींद की तरफ से चले गए दिल्ली। लोग उसको मजाक करते थे, देवाराम तू छोटा सा झोपड़ी में तो तू रहता है, इतने बड़े गुरुजी तेरे घर कैसे आएंगे। उसको भी ऐसा लगने लगा भी शायद ये हो सकता है, मैं गरीब हूँ और धोबी का काम करता हूँ, मेरे घर गुरुजी शायद ना ही आए। पर हुआ क्या, अचंभित बड़े, मैं इसलिए आपको पहले बोला भी इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा काम। भाई जेता जी, जब औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी ने
उनको जबरी मुसलमान बनाना चाहता था, जबरी उनका धर्म परिवर्तन करना चाहता था। उन्होंने कहा भाई ये काम नहीं हम करेंगे, धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर आप, वो कहता है फिर इसके लिए आपको सिर कलम कर दिया जाएगा, तो उनका सिर कलम कर दिया गया। फिर जो उनका धड़ था उसका संस्कार तो वहीं गुरुद्वारा रकाबगंज है, जहाँ पे हमारा राष्ट्रपति हाउस है, वो सारा संसद मार्ग है, उसके पास ही गुरुद्वारा है रकाबगंज। और जो शीश था उसको लेके भाई जेता जी, वहीं के दिलवाड़ी गली है दिल्ली में, वहाँ के रहने वाले भाई जेता जी, वो लेके शीश को पहले 80 किलोमीटर बागपत चले गए। दिल्ली से लाल किले के नीचे से ना एक रास्ता निकलता है यमुना के नीचे से, वहाँ से उधर चले गए। पर क्या उसको भगवान की नेत 80 किलोमीटर दूर से फिर मुड़े, क्योंकि शायद गुरु तेग बहादुर साहब ने दर्शन देने थे देवाराम को। देवाराम यहाँ पे इंतज़ार करता था और उसने एक चद्दर और एक छोटी सी, जिसको मंजी बोलते हैं, पीढ़ी बोलते हैं, वो बना रखी थी। तो इसके लिए वो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे उन्होंने धोबी का वेश बनाया था और रास्ते में उसी को मिल पड़े। वो अपने घर आ रहा था शाम को, कह रहे तू गुरु तेग बहादुर को जानता? कह रहे जानता हूँ, पर मेरे गरीब के घर वो आए नहीं। कह रहे चलो तुम हमारे को तो अपने घर ले जा। वो ले गए। उन्होंने फिर जैसे वो शीश को ना ढक रखा था कपड़ों के बीच में, फिर उन्होंने एक एक करके जब कपड़े को उतारा, वो कहने लगे देवाराम तू कहता था गुरु तो अमीरों के घर में जाते हैं, देख गुरु तो अपना शीश कलम करवाने के बाद भी तेरे को नहीं भूला, ये देख तेरे घर में तेरे को मिलने के लिए आया है। सो वो बेचारा बहुत रोने लगा, उसकी घरवाली और उसने दोनों ने रात को फिर एक डंडे के ऊपर कपड़ा बांध के, जिसको हम चौर कहते हैं, सारी रात उनकी सेवा की। ये काम वो सारी रात ही करता रहा। उसकी घरवाली और वो दोनों सारे यहाँ पे मौजूद रहे। उसके बाद ये भी माना जाता है देवाराम के परिवार को मुगली हुकूमत के द्वारा मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और उसके चिन्ह आज भी मौजूद हैं, जो गुरु तेग बहादुर जी का शीश जहाँ पे सुशोभित हुआ, अभी हम दिखाते हैं। वो हिस्टोरिकल जगह आज भी यहाँ पे है। अब आगे चलते हैं, उसको हम आपको दिखाते हैं। आइए, आ जाओ। जब हम अंदर आए हैं हमने देखा है, ये जो आप देख रहे हो कई लोग बैठे गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी पढ़ रहे हैं। ये ना आए महीने इतने अखंड पाठ साहिब हम इनको बोलते हैं, जो 3 दिन का होता है। तो ये अखंड पाठ साहिब दूर दूर से, देशों विदेशों से, कनाडा से, अमेरिका से, दूर दूर से संगतें अखंड पाठ रखवाती हैं 3 दिन का। तो पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी पढ़ी जाती है और ये अखंड पाठ साहिब चल रहा है। कल इसके भोग पड़ेंगे और कल को फिर कथा विचार होगी। जहाँ पे उसका घर हुआ करता था देवाराम का, और जहाँ पे हम देखेंगे वो उसके घर के अंदर ही है। ये छोटा सा घर था उसका, अब तो गुरुद्वारा साहिब में बदल गया, सारी ज़मीन ले ली गई। वो छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ उसकी, हम उसके अंदर जा रहे हैं। आओ हम देखें। ये जो जहाँ पे शस्त्र पड़े हैं, तीर पड़े हैं, तलवार पड़ी है, एक ओंकार बने हुए हैं बीच में। हाँ, एक ओंकार के नीचे जो ये जगह है, यहाँ पे जो उनका शीश है वो सुशोभित किया गया था। क्योंकि ये घर था ना, तो अभी जैसे धरती में भर्ती पड़ती के ऊपर हो गया, तो ये पहले नीवा ही था, सारा कुछ निवाण में था। तो ये उसका घर ही था। यहाँ पे लेके आए दिल्ली से। ठीक है। पहली रात बागपत में, दूसरी रात यहाँ पे रहे, तीसरी रात अम्बाला में रहे, चौथी रात आगे गुरुद्वारा और है नाभा साहिब, वहाँ पे रहे। और जो उसका अंतिम संस्कार हुआ था शीश का, वो आनंदपुर साहिब में हुआ था। मतलब 5 रात रहे वो, तो 5 दिन ऐसे ऐसे चलते गए, क्योंकि सफ़र लंबा था और घोड़ों पे ही चलते थे। तो कुछ डर था मुगलिया हुकूमत का, क्योंकि उन्होंने सख्त इनाम रख दिए थे
भी जो भी उनके शीश को पकड़वाएगा उसको इनाम दिए जाएंगे। तो इसलिए उनके सामने बड़ा तकड़ा ये चैलेंज ही था भी शीश को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से आनंदपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह के पास लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उनके पास लेके जाना। उनकी अवस्था भी छोटी थी, 9-10 साल की आयु थी उनकी। जो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो अखंड पाठ साहिब हैं, मतलब लगातार ही यहाँ पे डेट नहीं मिलती, 1-1.5 साल लगातार ही डेट बुक्स रहती हैं और 3-3 लोग ऐसे ही 24 घंटे करते ही रहते 24 घंटे। हम 24/4/7 कभी भी रुकता नहीं है। और लगातार जैसे इस साल तक की डेट बुक हैं, अगले साल फिर सारी डेट्स बुक हो जाएंगी। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ से बहुत लोगों की मुरादें पूरी हुई हैं, क्योंकि शहीदी स्थान है, तो यहाँ से बहुत जो ये एरिया है यहाँ से बहुत लोग अरदासें करवा के गुरु तेग बहादुर जी ने कृपा करी, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोल रखा है तेग बहादुर सिमरी है घर नो निद आवे धाए सब थाई होए सहाय। भी जो उनकी पूजा आराधना करता है उसके घर में नवनिधि 18 सिद्धि ये जो आ जाती हैं। तो ये सारा एरिया आज फ़ॉरेन में है, जितने पास गांव हैं सारे फ़ॉरेन में हैं। तो कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, तो वहीं से सारे लोग ये अखंड पाठ साहिब करवाते हैं। और जो यहाँ की संगतें हैं वो भी इस अखंड पाठ साहिब कराती हैं और लगातार ये चल ही रहे हैं, ये रुकते नहीं हैं। हम गुरुद्वारा साहिब के पिछली तरफ आ गए हैं। पिछली तरफ अब जो आप ये देख रहे हैं इसको सरोवर बोलते हैं। संगतें आई पंचमी वाले दिन, पंचमी का मतलब मत्स्या जो होती है उसका जो 5वां दिन होता है, जिस दिन मतलब हमारे को चंद्रमा नहीं दिखता है, उसके 5वां दिन अंधेरा पक्ष जिसको हम बोलते हैं, संगतें यहाँ पे स्नान करती हैं। बहुत संगताओं के दुख रोग भी दूर होते हैं इस पावन सरोवर में स्नान करके। कईयों कई रोग आते हैं वो रोग दूर हो जाते हैं। ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਨਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੱਲਾ, ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇ, ਪਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਹਬ ਅਗਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਫੈਲਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮਣ। ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵੇਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਵੇਖੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇਖੇ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇਖੇ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਲਿਜਾ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ ਹੁਣ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇ ਫੇਰਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਵੇਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ, ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਫੈਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਫੈਲੀ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਲੁਹਾਤੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਐ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।